युधिष्ठिर ने पूछा, जप करने वाले लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है? उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है? जप की विधि क्या है? जापक किसे कहते हैं? और जप करने योग्य मंत्र क्या हैं? ये सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में जानकार लोग यम, काल और ब्राह्मण के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हिमालय पर्वत के पास एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह पिप्पलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। वेदों में उसने पूर्ण विद्वता प्राप्त की थी और 6 अंगों का तो उसे अप्रोक्ष ज्ञान था। वे सदा उसकी जिह्वा पर रहते थे। एक बार वह संहिता का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुआ। इस नियम का पालन करते हुए उसके 1000 वर्ष बीत गए। तदनंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्रह्मर्षि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या चाहते हो? तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे, मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो। यह सुनकर देवी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्धि ब्रह्म धाम की प्राप्ति होगी। इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा। तुम एकाग्र चित्त होकर नियम पूर्वक जप करो, धर्म स्वयं तुम्हारे पास आवेगा। काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। यहाँ उन लोगों के साथ तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद होगा। भीष्म जी कहते हैं, यह कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गईं। इधर वह सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भी 100 दिव्य वर्षों तक जप करता रहा। वह मन और इंद्रियों को सदा वश में रखता था, क्रोध को जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था। इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण, मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। इस जप का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो। मनुष्य और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं। तुम देवलोक को लांघकर ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे। इसलिए मुने, अब तुम अपने प्राणों को त्याग दो और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहां जाओ। इस देह को त्याग देने के बाद ही तुम उन लोकों में जा सकोगे। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोकों को लेकर क्या करना है? आप सुख पूर्वक अपने स्थान को जाइए। धर्म ने कहा, मुनिवर, तुम्हें इस शरीर का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद स्वर्ग में जाओ या जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मैं बिना देह के स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। आप जाइए, मेरी स्वर्ग में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं यहीं पर गायत्री का जप करते हुए आनंद से रहूंगा। धर्म ने कहा, विप्रवर, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं। तदनंतर यम, काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मण के पास आ पहुँचे। सबसे पहले यम देवता बोले, द्विजवर, मैं यम हूँ और यह कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। काल ने कहा, मैं काल हूँ और यह सूचना दे रहा हूँ कि तुम्हें इस जप का बहुत उत्तम फल मिला है। यह तुम्हारे स्वर्ग लोक चलने का समय है। मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ, मुझे मृत्यु समझो। मैं काल की प्रेरणा से तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल, मृत्यु और धर्म का मैं स्वागत करता हूँ। बताइए,
मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? यह कहकर ब्राह्मण ने उन सबको पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन किया और प्रसन्नता पूर्वक पूछा, अब मुझे क्या आज्ञा है? इतने में ही तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा इक्ष्वाकु, जहां ये सब लोग एकत्रित हुए थे, वहीं आ पहुँचे। राजऋषि ने सबका पूजन और प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने भी राजा को आसन और पाद्य अर्घ्य देकर कुशल प्रश्न करने के बाद कहा, महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजा ने कहा, मैं राजा हूं और आप ब्राह्मण, इसलिए आपको कुछ धन देना चाहता हूं। आपको जितने धन की आवश्यकता हो, मुझसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और दूसरे निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले। मैं अब प्रतिग्रह से निवृत्त हो गया हूँ। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हों, उनको दान दीजिए। मैं तो अब दान लेता नहीं। हाँ, अपनी कुछ इच्छा हो तो बताइए, मैं आपको क्या दूं? अपने तपोबल से आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजा ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो पूरे 100 वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है, वही दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, एवं अस्तु, आप मेरे जप का उत्तम फल स्वीकार कीजिए। राजा बोले, आपका भला हो, मैंने जो जप का फल मांगा है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाता हूँ। साथ ही एक बात पूछता हूँ, उसे बताइए, आपके इस जप का फल है क्या? ब्राह्मण ने कहा, इसका फल क्या मिलेगा, यह मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कुछ जप किया था, वह आपको दे दिया। ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप अपने जप का फल नहीं बतला सकते, तो वह अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा? मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता, यह आप ही के पास रहे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका, अब दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा। हम दोनों को अपनी-अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। पहले जप करते समय कभी मैंने फल की कामना नहीं की थी, अतः इस जप का क्या फल होगा, यह कैसे जान पाऊंगा? आपने दीजिए कहकर मांगा और मैंने देता हूँ कहकर दे दिया। ऐसी दशा में अपनी बात झूठी नहीं करूंगा। आप धैर्य धारण करके सत्य की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्पष्ट बताने पर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा। स्वयं यहाँ पधार कर आपने मुझसे जप के फल की याचना की और वह मैंने आपको अर्पण कर दिया। इसलिए अब आप सत्य पर डटे रहकर मेरे दिए हुए फल को स्वीकार कीजिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में। वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता, फिर आने वाली पीढ़ी का तो उद्धार ही कैसे कर सकता है? परलोक में सत्य से जिस प्रकार जीव का उद्धार होता है, उस तरह यज्ञ, दान और नियमों से नहीं। लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं और भविष्य में वे जितनी करेंगे, उन सबको अगर सैकड़ों और लाखों की तादाद में इकट्ठा किया जाए, तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर सिद्ध नहीं हो सकता। एकमात्र सत्य ही अविनाशी ब्रह्म है, सत्य ही अक्षय तप है, सत्य ही अविनाशी यज्ञ तथा सत्य ही सनातन वेद है। वेदों में सत्य की ही महिमा गाई गई है। सत्य से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद, वेदांग, विद्या, विधि, व्रत और ओमकार रूप है। सत्य के ही प्रभाव से प्राणियों का जन्म और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है।
सत्य के बल से ही हवा चलती, सूर्य तपते और आग जलती है। स्वर्ग भी सत्य पर ही स्थित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोभ, मंत्र तथा सरस्वती, ये सब सत्य के ही स्वरूप हैं। मैंने सुना है किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर रख कर तौला गया, तो जिधर सत्य था उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है, सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है। इसलिए राजन, आप भी सत्य पर ही दृढ़ रहिए, असत्य का बर्ताव न कीजिए। यदि मेरे दिए हुए जप के फल को आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो धर्म से भ्रष्ट होकर संसार में भटकते फिरेंगे। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता, तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता, ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप मेरी और अपनी भी बात मिथ्या न कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। क्षत्रियों को दाता कहा गया है। ऐसी दशा में मैं उल्टे आप से ही दान कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे प्रार्थना नहीं की थी और न मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर मांगा है, अब लेने से इनकार क्यों करते हैं? राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल देने का ही निश्चय किया है, तो ऐसा कीजिए, हम दोनों के जो भी पुण्य फल हो, उन्हें एकत्र करके दोनों साथ ही भोगें। ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं। इस धर्म को आपने भी सुना होगा। अतः हम लोग साथ ही साथ दोनों के कर्म फलों का उपभोग करें। अथवा आपकी ऐसी इच्छा न हो तो साथ रहकर कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे शुभ कर्मों का पूरा फल स्वीकार कर लें। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके मांगने पर मैंने जो कुछ देने की प्रतिज्ञा की है, उसे ले लीजिए, क्योंकि वह मेरे पास आपकी धरोहर के रूप में रखा है। यदि नहीं लेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। राजा ने कहा, जिसके कार्य का यहाँ ऐसा परिणाम निकला, उस राजा के धर्म को धिक्कार है। अब तो मुझे आपके समान फल भागी होने के लिए ही यह दान स्वीकार करना है। आज से पहले किसी के सामने कुछ लेने के लिए मैंने हाथ नहीं फैलाया था, किंतु आज ऐसा करना पड़ा है। आप जिसे मेरी धरोहर मानते हैं, वह दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने गायत्री का जप करके जितना भी पुण्य संग्रह किया है, वह सब आप ले लीजिए। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं भी अपने हाथ में संकल्प का जल ले चुका हूँ। अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिए, जिससे हम लोग साथ ही साथ रहकर समान फल के भागी हों। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर उस ब्राह्मण ने राजा का अनुरोध मान लिया और वहां आए हुए धर्म, यम, काल तथा मृत्यु का पूजन करके उन सबको प्रणाम किया। राजा और ब्राह्मण के उपयुक्त निश्चय को जानकर देवराज इंद्र भी बहुत से देवताओं और लोकपालों के साथ वहां उपस्थित हुए। साध्य, विश्वेदेव, मरुदगण, नदी, पर्वत, समुद्र तथा तीर्थों का भी शुभागमन हुआ। तप, वेद, वेदांत, स्तोभ, सरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हुहु, परिवार सहित चित्रसेन, नाग, सिद्ध, मुनि, प्रजापति तथा अचिंत्य स्वरूप भगवान विष्णु ने भी वहां दर्शन दिया। उस समय आकाश में भेरी और तुरही आदि बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। तदनंतर जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु दोनों ने एक ही साथ अपने मन को सब विषयों से हटा लिया। पहले प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों प्राण वायुओं को हृदय में स्थापित किया।
फिर मन को प्राण और अपान के साथ मिलाकर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखते हुए उसे दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर किया। इस प्रकार मन को जीतकर दृष्टि को एकाग्र करके प्राण सहित मन को मूर्धा में स्थापित किया और दोनों ही समाधि में स्थित हो गए। उस समय उनके शरीर हिलते डुलते नहीं थे, दोनों ही जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए थे। इतने ही में उस महात्मा ब्राह्मण के ब्रह्मरंध्र का भेदन करके एक ज्योतिर्मय प्रकाश निकला और सीधे स्वर्ग की ओर चल दिया। फिर तो चारों ओर बड़े जोर से कोलाहल मचा। सब लोग उस दिव्य प्रकाश की स्तुति करने लगे। प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए जब वह तेज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और मीठी वाणी में कहा, ब्राह्मण देव, योगियों को जो फल मिलता है वह जप करने वालों को भी मिलता है, बल्कि जप करने वालों को योगियों से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम मुझ में निवास करो। आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु भी भगवान ब्रह्मा जी में लीन हो गए। तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, भगवन, आपने जो उस ब्राह्मण का आगे बढ़कर स्वागत किया है, इससे जान पड़ता है जप करने वालों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल मिलता है। इस जापक ब्राह्मण को सद्गति देने के लिए ही आपने यह सारा उद्योग किया था। हम लोग भी उसी को देखने के लिए यहाँ आए थे। आपने ब्राह्मण और राजा दोनों को एक सा आदर देकर समान फल का भागी बनाया है। आज हम लोगों ने जप के महान फल को अपनी आंखों देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो महास्मृति और अनुस्मृति का पाठ करता तथा योग में अनुरक्त रहता है, वह भी इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, अब तुम लोग अपने-अपने स्थान को जाओ। यह कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए और उनकी आज्ञा पाकर देवता भी अपने-अपने धाम को पधारे। दूसरे महात्मा भी धर्म का सत्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उसके पीछे चल दिए। युधिष्ठिर, जप करने वालों को यही फल मिलता है, इसी प्रकार उनकी गति होती है। ये सब बातें जैसी सुनी थी, तुमसे बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो?